सब्सक्राइब कीजिए सेप्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाइए सेप्स ऑफ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 9th पास किया, मैंने बोला 10th में आप मुझे प्राइवेट स्कूल में डालो, बोला नहीं सरकारी में, क्योंकि कंडीशन नहीं थी सही। उसके बाद मैंने 11th में साइंस लिया, मैंने बोला आप मुझे बढ़िया कोई कोचिंग वोचिंग कराओ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, बोला नहीं सरकारी में। 12th मैंने किया, मैंने बोला 12th करने के बाद मुझे कोटा डॉक्टरी के लिए भेजो, बोला नहीं बीएससी कर ले। और उसके बाद सिक्योर लाइफ मिला। सिक्योर लाइफ के लिए मैंने बोला मेरे पिताजी को, तो बोला भाई ये फालतू के काम है और ऐसे काम करेगा तो ये ठोकर है ना, ये दिख रही है? मुझे बोलता है, कई बार मम्मी जी को बोलता पीछे से, पापा जी मेरे को एक दो बार बोला, अपन तो बोला हाँ ठीक है, फिर अपन लग जाते, तो उसको बोला ये तो नकटा है। अभी मम्मी जी को बोलते हैं, तो मम्मी जी को पीछे से कई बार बोला, लेकिन शुरू से मेरी मम्मी जी का मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट। कभी मुझे ये नहीं बोला कि ये छोड़, हमेशा ये बोला कि ये कर, तू डायमंड बनेगा। और बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, तो ये बोलती थी भाई जल्दी सी डायमंड बन जा, जल्दी सी डायमंड बन जा, हमारा नहीं पता हम कब चले जाएं। तो उन्होंने मुझे जल्दी डायमंड बनाया, लेकिन अब स्टेज के माध्यम से बोलता हूँ कि अब ये डायमंड की मम्मी है, अब कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। अब हम वो परवरिश करेंगे। ज्वाइनिंग करने में मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी सिस्टर ने मुझे पैसा दिया, उसका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने जब निर्णय लिया, बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है उसका। तो हर तरह का सैक्रिफाइस मैंने किया, हर तरह का त्याग किया मैंने। और ये त्याग अगर नहीं करता तो क्या आज मैं आपके सामने होता, क्या बताइए? किया तो आज हूं कि नहीं बताइए? आज पिक्चर बन रही है कि नहीं बताइए? आज डायमंड का ताज मिला है कि नहीं बताइए? आप एक मुट्ठी बांध लो आज, कि नाम के साथ एक बार डायमंड जरूर जुड़ना है। आज जो नाम है, 4 साल इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत की है, मैंने 4 साल से इतनी मेहनत करता हूं मैं, इतनी मेहनत करता हूं मैं कि साली मेहनत घबराती है मेरे से। क्या आदमी है यार ये, दिन रात इतनी मेहनत करनी है आपको 4 साल, जब तक कि आप डायमंड नहीं बन जाते, जब तक कि आप डायमंड नहीं बन जाते। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा फीलिंग है और सब चीजें है, और मुझे विश्वास है कि जब लाइफ यहां थी, यहां से जब यहां तक आई है, और मुझे विश्वास है कि जब लाइफ यहां तक आई है तो वहां जाने में भी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि यहां तक आ चुकी है तो वहां भी एक दिन जाएगी। ये मुझे विश्वास है, इस सिस्टम पे, मेरे आदर्श लोगों पे, ये मुझे विश्वास है, ये मुझे विश्वास है। लेकिन आपको खुद का निर्णय लेना पड़ेगा। जब तक मैं घर वाले या दूसरों के डिसीजन पर चला, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और जब मैंने खुद ने यहाँ पे सिक्योर लाइफ करने का डिसीजन लिया, तो बताओ जिंदगी बदल गई कि नहीं बदल गई? बदल गई कि नहीं बदल गई? आपको भी खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, आज निर्णय लेना पड़ेगा। आज भगवान ने आपको यहाँ भेज दिया है, भगवान ने आपको भेजा है, अब निर्णय लेने की जिम्मेदारी किसकी है बताइए? बोला जाता है बिना भगवान की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता, और हम 60-60, 70-70 किलो के आदमी हिल के यहां तक आ गए, तो क्या बिना भगवान की मर्जी के आ गए क्या? भगवान ने भेजा है। अब 50% काम खत्म हो जाता है। आज से बारी आपकी है कि आप करना क्या चाहते हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं। भगवान का काम खत्म, शुरू अपना होता है। तो क्या बनना चाहते हैं आप? क्या बनना चाहते हैं आप? क्या बनना चाहते हैं आप? तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। ले सकते हैं? क्योंकि भगवान सिर्फ मौका ही देता है, चौका हमें खुद को मारना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? एक बार क्या हुआ, एक गांव में बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। और वहां भगवान का एक बहुत तगड़ा भक्त बोला कि साहब अनाउंसमेंट हो गया कि अगले 3 दिन बाद बाढ़ आने वाली है, गांव खाली करो। एक भगवान का भक्त बोला अपन नहीं करेंगे, अपन को भगवान बचाएगा। कौन बचाएगा? देखो रेस्पॉन्स, कौन बचाएगा? भगवान बचाएगा। बाढ़ आ गई, बाढ़ आने के बाद उससे बोला गांव खाली कर दो अब तो फटाफट, अब तो आजा। बोला नहीं, अपने को तो भगवान ही बचाएगा। बाढ़ आ गई, आने के बाद पानी जब इतना सा था तो उसे बोला कि अब तो भाग के निकलिया बेवकूफ। बोला नहीं, अपने को भगवान बचाएगा। पानी ऊपर चढ़ा, नाव भेजी गई। बोला अब तो नाव में बैठ जा, अब तो समझ जा। बोला नहीं, अपने को तो भगवान ही बचाएगा। पानी और ऊपर आया, हेलीकॉप्टर से रस्से डाले गए। बोला अब तो लटक जा। बोला नहीं, अपने को तो भगवान ही बचाएगा। थोड़ी देर बाद भगवान के पास ही पहुंच गया, और भगवान को ऐसे देख रहा जैसे भगवान ने उसकी भैंस चुरा ली हो। भगवान बोला बता स्वर्ग लेगा कि नरक? बोला कुछ भी दे दो। बोला भाई अकड़ काय को रहा है? बोला अभी तो पूछ हो रहे हो, काय को अकड़ रहा है?
इतनी प्रार्थना की, इतना बोला कि भगवान बचाएगा, भगवान बचाएगा, और आपने मुझे बुला लिया है। थोड़ा तो दया धर्म रखना चाहिए था। तो भगवान है ना, वो इस्माइल दिया, भगवान ने उसकी तरफ मुस्कुराया, बोला बे बेवकूफ आदमी, जो नाव भेजी थी वो तेरे पिताजी ने भेजी थी क्या? जो हेलीकॉप्टर से रस्से डाले थे तेरे पिताजी ने डाले थे क्या? वो मैंने तो डाले थे। अब तू बैठेगा नहीं, लटकेगा नहीं, तो इसमें मेरी क्या ही गलती है? मेरी क्या गलती है बताओ? तो आज यहां से जाने के बाद अगर भगवान को आपने बोला कि साहब उस 24 साल के आइटम को तो 8-8 लाख की गाड़ी में घुमा दिया और अपने को अल्टो नहीं दिलाई है, लोग BMW ऑडी ले रहे हैं, अपने पास कुछ भी नहीं आ रहा, तो भगवान मुस्कुरा के एक ही बात बोलेगा कि तेरे को पार्क रेड होटल में भेजा तो था, अब डिसीजन नहीं लेगा तो इसमें मेरी क्या ही गलती है? मेरी क्या ही गलती है? तो बताओ डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो दोस्तों भगवान का काम खत्म हो जाता है आज और शुरू अपना होता है। और अगर आज शुरू करके आपने 4 साल लगाया तो दुनिया की कोई ताकत आपके नाम के साथ डायमंड सब जोड़ने से रोक नहीं सकती। जुड़ेगा, एक दिन जुड़ेगा, जुड़ेगा, लेकिन जिसके अंदर चिंगारी होगी जोड़ने की उसका ही जुड़ेगा। क्योंकि यहां से जाने के बाद आपका विचार बदलेगा, आपका दिल बदलेगा, आपका दिमाग बदलेगा। बाहर वही लोग मिलेंगे और बाहर जाने के बाद वही इंजेक्शन लेके बैठे हैं 1-1000 mg का, और अपने में से बहुत सारे लोग यहां से जाने के बाद इतना विश्वास लेने के बाद भी जाके आराम से लगवाते हैं, लेट लेट के लगवाते हैं, ले भाई लगा ले। दोस्तों अपने को भी लगाने आए थे, लेकिन उनके पास 1000 का रहता था तो अपने पास 2000 का रहता था, वो लगाए उससे पहले घुसेड़ देते थे अपन, है कि नहीं? तो इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको। तो दुनिया वही है, दुनिया नहीं बदली, आप बदले हैं, आपका दिमाग बदला है, आपके विचार बदले हैं, दुनिया वही है और वही लोग हैं, वही आइटम है, वही बोलेंगे तू डायमंड बनेगा, तेरी शक्ल देखिए। मेरे को बोला तो मैं आईने में जाता, मैंने कहा ठीक ठाक तो है, फिर आता, फिर वही बात बोलते तू डायमंड बनेगा है, तेरी शक्ल देखिए। मैंने कहा यार जॉनी लीवर और नाना पाटेकर से तो ठीक है? वो महान आदमी बन सकते हैं तो अपने ही बन सकते हैं, है कि नहीं? यस। तो दोस्तों ये चिंगारी है जो आपको पहुंचाएगी, और कई बल्ब बैठे हैं, बल्ब को कितनी फूंक मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और चिंगारी तो इतने में ही सुलग जाती है कि नहीं? इतने में ही सुलग जाती है, हवा लगने की देर है। और मुझे पता है आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके अंदर चिंगारी है, नहीं तो आप भी रिजाई में होते, यहाँ नहीं होते। यस, आप भी रिजाई में होते, पार्क रेड होटल में नहीं होते, चिंगारी वाले लोग बैठे हैं सब यहाँ। यस यस। तो 4 साल इस चिंगारी को बरकरार रख सकते हैं, 4 साल लोगों को झेल सकते हैं, 4 साल विरोध झेल सकते हैं, 4 साल सिस्टम और आदर्श लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, 4 साल इस सिस्टम की अपने अपलाइन की बात मान सकते हैं, 4 साल अनलॉजिकली काम कर सकते हैं बिना कोई लॉजिक लगाए। दोस्तों अगर ये सारे काम आपने किए तो दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। आपके नाम के साथ भी डायमंड जुड़ेगा, आपके घर वालों को भी गर्व होगा, ऐसे आपका भी सम्मान होगा, ऐसे आप भी अपनी मिसेज को यहां ला सकते हैं, आप भी दोबारा शादी करवा सकते हैं, है कि नहीं? मतलब मेरा क्या है, सिक्योर लाइफ ने हर दुख दर्द खत्म किया है पिछले 4 साल में, हर दुख दर्द। मेरा एक शुरू से दुख रहा है, मेरा क्या रहा है पता है? जानना चाहेंगे? मेरी शादी जल्दी हो गई थी बड़े भाई के साथ, गोनाबाद में हुआ था 4 साल बाद, है कि नहीं? तो मेरा लोग बोलते थे सर आपकी शादी हो गई, मैंने कहा सर डायमंड बन के करवाते ना, सर डायमंड बन के करवाते तब मजे आते सर, आपकी छोटे में हो गई सर, है कि नहीं? तो ये दुख भी सिक्योर लाइफ ने खत्म किया है, फिर हो गई। जब 250 बार आती थी अब 3000 बार आती है कि नहीं? और 6-7 बार हो गई है। तो एक शादी का गम था वो भी सिक्योर लाइफ ने बुला दिया, है कि नहीं? तो कितनी अच्छी कंपनी है।